पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान थिएटर एज वेल, इनके ऊपर हमेशा से एक इल्ज़ाम ये लगा रहा कि इसमें काम करने वाले अनपढ़ होते हैं या इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। हालांकि ये हकीकत नहीं है, सच इसके बरक्स है। और आज हमारे दरमियान एक ऐसी खूबसूरत आर्टिस्ट बैठी हुई हैं कि जो ना सिर्फ अच्छी आर्टिस्ट हैं और अल्फाज की हुर्मत से बखूबी वाकिफ़ हैं, बल्कि वो बज़ाते ख़ुद शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं, मुसन्निफ़ा भी हैं और फ़नकार तो वो हैं ही। एंड आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ किंदील। किंदील का इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं कराया जा सकता बिकॉज ये बच्चा इनसे वाकिफ़ है। वेलकम टू lukman.com। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सुना है आप अमेरिका में 3 महीने अपना खूब जॉगर्स पहन के ऐश करती रही हैं अभी? ऐश तो नहीं की और जॉगर्स भी नहीं पहने क्योंकि बाहर बहुत स्नोफॉल फिरती रही हैं? नहीं स्नोफॉल थी जिस महीने में मैं गई, बहुत सर्दी थी, ठंड थी, तो बस यही होता था कि शो किया और वापस होटल के कमरे में। कितने शोज किए 3 महीने में आपने? 3 महीने में हमने 8-10 शोज किए। कहते हैं कि जगजीत सिंह ने स्पेशली कहा कि जी किंदील करेंगी मेरी शो की कंपेयरिंग। क्या बात है, आपका और उनका क्या ताल्लुक है? एक तो हमारे यहाँ सबसे पहले ताल्लुक जोड़ा जाता है। ढूंढना पड़ेगा अपना कुछ ना कुछ। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ताल्लुक है एक सच्चे फनकार का दूसरे सच्चे फनकार से एक ताल्लुक। इसलिए कि जगजीत में जो बात मैंने ख़ास तौर पे नोट, एक तो मैं बचपन से उनकी फ़ैन थी और ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी। कहाँ तो मैंने ये सोचा नहीं था कभी। बचपन से क्या मतलब? वो कितनी उम्र के? 300-400 साल की उनकी उम्र है? नहीं 300-400 साल तो नहीं, लेकिन बहरहाल वैसे तो फनकार को नहीं कहना चाहिए, उम्र के हवाले से नापना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल वो अब हमारे सीनियर्स में उनका शुमार होता है। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि क्या मैं कभी ख्वाब में भी उनसे मिल सकूँगी। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट थी जब मैं उनसे मिली और मैंने देखा कि वो बहुत बाज़ौक़ हैं, शेरों से उन्हें बहुत लगाव है। और जब मैंने उनसे पूछा कि उनके फेवरेट शायर कौन से हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी अच्छा लिखता है मैं उसे गाता हूँ, अगर आपका कलाम मुझे पसंद आएगा तो मैं वो भी गाऊँगा। तो उनसे गुफ्तगू करके मुझे बहुत मज़ा आया और जब उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की तो उन्होंने अपने लोकल प्रमोटर से कहा कि मेरा प्रोग्राम जो है वो किंदील कंडक्ट करेंगी। उनके साथ आपने गाना गाया, कोई गज़ल गाई, कोई मिसरा, कोई मुखड़ा? जी, उन्होंने मुझसे 3-4 बार पूछा कि क्या आप गाती भी हैं, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि उनकी गायकी के सामने मैं नहीं समझती कि मैं गा पाऊँगी। जाहिर है कि गाना सुनने और गाने का हर एक को शौक़ होता है। आप भी लेकिन बाथरूम में गाते होंगे? नहीं, मैं बाथरूम में तो नहीं। मैं अब इतना उम्र मेरी इतनी हो गई है कि मैं भी उम्र के हिसाब से आपका सीनियर हूँ और मैं लोगों के सामने भी गा सकता हूँ। अच्छा, वो सुने या ना सुने वो और बात है। तो इसका वो मतलब भाग जाए वहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपसे गाना सुना जा सकता है? नहीं, मेरे से आज ना सुनिएगा क्योंकि इस प्रोग्राम को देखने वाले हजारों लाखों लोग जो है वो बंद करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम एक दूसरे को गाना सुनाएंगे। बिल्कुल उसमें तो कोई वो नहीं है। ये बताएं अपना किंदील कि आपने फिल्में भी की, टेलीविजन भी किया, थिएटर भी किया। थिएटर नहीं किया। नहीं, आप कंपेयरिंग जो करती हैं वो एक स्टेज ही हो गया ना एक किस्म का। आपने एज अ कंपेयर काम किया स्टेज के ऊपर। मैं वो क्लीशे सा सवाल नहीं पूछना चाहता कि इनमें सबसे ज़्यादा मजा किस में आया। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा किसके प्रोड्यूसर ने तंग किया? ये अब मुझे सारे वो प्रोड्यूसर याद आ जाएंगे जिन्होंने तंग किया था। उफ़ अल्लाह, आपने कैसे कैसे लम्हात मुझे याद करने पर मजबूर कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा हैं, फैले हुए हैं। देखिए, जब हम इस सफ़र में अच्छे लोग भी मिले और बुरे लोग भी मिले। यकीनन अच्छे लोगों की तादाद बहुत कम थी, उनको ढूंढना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं दिल से इज्जत करती हूँ, इसलिए कि अच्छे लोगों की तादाद बहुत कम है और अच्छी चीज़ हमेशा कम ही होती है। और जिन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया या मुझे तंग किया किसी भी हवाले से, अब उनको भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, इसलिए कि हर आदमी जो भी होता है वो अपने माहौल, अपनी तरबियत के हवाले से उसकी शख्सियत होती है। लेकिन जब वो आपके माहौल पे असरअंदाज हो रहा होता है तो फिर कैसे आप डील करती हैं उसको? मुझ में बड़ी पेशेंस है। पहले तो मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन जब मेरी बर्दाश्त, मुझे बता दें कितना मैं, ताकि उतना मुझे पता चलता है। अच्छा, जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो मैं शूट भी कर सकती हूँ। ओके। अच्छा, आमतौर पर जो हमारे ये बाहर ग्रुप से आते हैं तो इसमें बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल जो काम मुझे लगा है शोबिज़ में, ड्रामे की रिकॉर्डिंग, कंपेयरिंग यहाँ करती हूँ, सबसे जो मुश्किल काम रहा है वो ग्रुप्स के साथ बाहर जाना है। वहाँ आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस वक्त आपका पासपोर्ट, हर चीज़ प्रमोटर के हाथ में होती है और आप वॉकआउट भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। हालांकि जिन ममालिक में हम जाते हैं वहाँ पर कानून की बालादस्ती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल हम कोई तमाशा दिखाने तो नहीं जाते ना कि ऐसे वहाँ पर जाकर अपनों की जाके बुराइयां करनी शुरू कर दे, तो हम लेकिन ये क्या बात है कि जितने ट्रूपर्स जाते हैं उनमें अक्सर लोग बाद में दुखी आते हैं? यकीनन ऐसा है और मैं भी इससे इत्तफाक करती हूँ। इस
टूर में भी हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अच्छे लोग भी मिले। जो टोरंटो में हमारा शो था, उसके जो प्रमोटर थे लियाकत चौधरी साहब, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा, बहुत रिस्पेक्ट दी। और इसी तरह टोरंटो में कढ़ाई गोश्त खिलाया, उनकी हवेली रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे वाकई आपको कैसे पता चला? मुझे पता चल जाता है सब कुछ। उनके रेस्टोरेंट में बहुत सी डिशेस थी, लेकिन उसमें कढ़ाई गोश्त और ये बटेर, फिश, हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें थी। तो इसके अलावा शिकागो में जो हमारे होस्ट थे, जिनका शो था, वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी बड़ा ख्याल किया ये वो, लेकिन कुछ ऐसा भी था कि जिन्होंने थोड़ा तंग भी किया। उनका नाम नहीं आपने लिया? उनका नाम पता नहीं मुझे लेना चाहिए नहीं, या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। जो गुजर गई चीज़ वो गुजर गई। लेकिन मैंने कंदील के मतलब एक बात बताता चलूँ कि इनको काफ़ी काम इनकी सलाहियतों की वजह से मिला, और काफ़ी काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये बहुत ही मुँह फट है। तो आज कंदील ये बता दें कि क्या आपके प्रोफेशन में आगे आने के लिए ये एक शॉर्ट कमिंग है कि इंसान मुँह फट हो तो उसको काम नहीं मिलता? नहीं, मैं अपने आप को मुँह फट तो नहीं कहती। मैं तो बहुत मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, बोलती नहीं हूँ। हाँ, ये है, उसका ये होता है कि अखबार में दिलवा देती हूँ बस। नहीं, बाद में कुछ भी हो सकता है उसका। देखिए, रिएक्शन तो होता है ना हर एक्शन का, लेकिन मैं बदतमीजी नहीं किसी के साथ भी कर सकती। अगर किसी ने मेरे तो साथ कोई भी डिसेंट आदमी नहीं कर सकता। मसलन अभी जब बाहर के टूर में एक प्रमोटर ने मेरे साथ बदतमीजी की, तो उसके जवाब में मैंने रोना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा भी हो सकता था कि मैं उसी वक्त कॉल करती और रोई। हाँ, रोई नहीं, सच कह रही हूँ। रो के दिखाएं मुझे पहले आप यहाँ। नहीं, ऐसे तो नहीं रो सकती ना। तो वो तो मैं ना उसके जवाब में बदतमीजी नहीं कर सकती अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। ये मेरी नेचर का हिस्सा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि मैंने इस फील्ड में जितना भी काम किया है वो अपने असूलों पर किया है, और असूल मेरे कोई ऐसे असूल नहीं है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैंने जिन जिन के साथ काम किया है, फिल्म में किया है, ड्रामे में किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं कि मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया। पूरी मेहनत से काम किया है, पूरी काम को इबादत समझ कर किया है। पूरी रात मैंने, अगर शूटिंग हो रही है तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करवा सकती शूटिंग और आप ये मैं थक गई हूँ या ऐसा नहीं। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं जिंदा हूँ ना तो मैं आपका काम पूरा करवाने के बाद जाऊँगी घर। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की इज्जत भी की, लेकिन मैंने देखा कि लोगों को इज्जत चाहिए ही नहीं। इज्जत उसकी है जो आपको बेइज्जत कर सके। मैं ये समझती थी कि लोगों को इज्जत चाहिए तो मैं इज्जत कर रही हूँ तो ये खुश होंगे। तो मैंने देखा वो तो खुश ही नहीं हो रहे इज्जत करने से, उन्हें इज्जत चाहिए ही नहीं। तो अब फिर बंदा क्या करे? फिर मैं तो यही कुछ कर सकती हूँ। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये सही नहीं है कि हमारे मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता एक्ट्रेसेस को? आपको ये फेस करना पड़ता है अपने फैमिली में, माहौल में, इधर? अब तो माहौल काफ़ी तब्दील हो चुका है। अब लोगों में एक अवेयरनेस भी आ चुकी है इस हवाले से, और लोग इस चीज़ को जान चुके हैं कि इज़्ज़त के लिए कोई ख़ास जगह मुकर्रर नहीं है कि आप ये सोचें कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर सिर्फ इज़्ज़त है और ये शोबिज़ जो है ऐसा कि जहाँ इज़्ज़त नहीं है। बिल्कुल है ही अपना किरदार। आप माहौल अपना खुद बनाते हैं। आप जैसे हैं दूसरे आपसे वैसे ही ट्रीट करेंगे। जब मैंने पहली फिल्म की थी, साइन की थी, तो मैंने यही कहा था कि मैं स्टूडियो नहीं जाऊंगी। मैंने तो सुना कि वहाँ का माहौल ही बहुत ख़राब है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं फिल्म कर लूंगी? तो उन्होंने कहा आप एक दफ़ा अगर माहौल देखें तो सही। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैंने टीवी ज्वाइन किया था नया, तो मुझे एक प्रोग्राम था सिल्वर स्क्रीन, उसकी ऑफर हुई। तो उन्होंने कहा आपको स्टूडियो जाके इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने कहा आपने कैसे सोच लिया कि मैं स्टूडियो जाऊँगी? वो तो बहुत बुरी जगह, वहाँ सुना लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। तो प्रोड्यूसर चुप हो गए। उन्होंने फिर मुझसे नहीं कहा कि आप करें या ना करें। लेकिन जब एक अरसे के बाद, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 2 लड़कियां आती हैं उनको तो उठाने के लिए भी 4-5 लोग चाहिए, वो अकेली तो उठाई भी नहीं जा सकती। नहीं, वो तो खैर किसी को भी नहीं उठाया जा सकता, लेकिन वो तो कोई खास ही कोई ऐसा होगा हालात जिसमें। हाँ, तो फिर जब मुझे ऑफर हुई फिल्म की और मैं स्टूडियो गई, डरते डरते सोच रही थी और तैयार कर रही थी खुद को कि अगर किसी ने ये बात की तो उसका ये जवाब मेरे पास होगा, और अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो मुझे उसके जवाब में क्या करना है। हर तरह से मैं तैयार होके गई। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा सिंपल से लोग, सादे से। वो तो बड़ा एंटी क्लाइमेक्स हो गया अपना। वो मतलब जो टीवी में था ना माहौल, उससे भी वो टीवी में तो फिर ये होते हैं ना लोग जरा अपनी उसमें बैठे होते हैं, ये वहाँ बेचारे ना ऐसे सिंपल से लोग फिर है स्टूडियो में, और मैं जाऊँ मेरे आगे कुर्सी रख दें, कोई मेरे लिए पानी ला रहा है, कोई वो बड़ी इज्जत कर रहे हैं, और यूँ। मैं तो हैरान रही। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो कुछ और सुना हुआ था, यहाँ वो सीन वीन हुए, वो हुआ, उसके बाद मैं नहीं। वैसे मैंने इस बात पे बात करनी है, और ये मैं एक बात बड़ी कैटेगोरिकली करना चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को ही बताता चलूँ कि एक बड़ा एक फैशन सा बन गया हुआ है फिल्म बैशिंग का, कि फिल्म को बुरा कहना है, फिल्म के हवाले से हर शख्स जो उससे वाबस्ता है उसको बुरा कहना है।
बल्कि ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे लोग तो माशरे में हर जगह पे होते हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने ज़्यादा फिल्में क्यों नहीं की? ज़्यादा फिल्में करने की वजह माहौल कतई 5 तौर पर की नहीं हैं था। आपने। जी, माहौल कतई तौर पर नहीं था, इसलिए कि माहौल आप खुद बना। अगर आप इज्जत करवाना चाहते हैं तो आपकी इज्जत की जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अच्छे हों और लोग आपको बुरी नज़र से देखें, ऐसा कतई तौर पर नहीं हो सकता। और लोगों को पता चल जाता है कि आप कैसे हैं। फिल्में ज़्यादा करने की वजह, ना करने की वजह सिर्फ ये थी कि एक तो हमारे यहाँ फिल्में फीमेल ओरिएंटेड बन नहीं रही। हमारे यहाँ फिल्म बनती है जिसमें एक हीरोइन होती है जिसने 5, 6, 7 गानों पर डांस करना होता है, उसके अलावा फिल्म में कोई काबिल जिक्र किरदार नहीं जिनमें से होते। एक बारिश वाला गाना होता है। वो जो भी होते हैं, अब वो तो एक अलग है ना सब्जेक्ट, लेकिन ये है कि अब ऐसी फिल्में नहीं बन रही जिसमें ख़वातीन के लिए कोई अच्छे से किरदार लिखे जाएं। तो ये मसला था मेरे लिए कि वो अब दुनिया में कहीं भी नहीं बन रही। इंडिया में कौन सी बन पहले रही है? पाकिस्तान में बना करती थी, नामों से बना करती थी फिल्में। तो और फिर वो कोई स्टोरी भी ऐसी डायलॉग स्टोरी हमारी फिल्मों से निकलती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। अब मुझे तो काम करना था, अगर काम नहीं है फिल्म में तो फिर मैंने तो शोपीस बन के तो मैंने नहीं जाना था ना। मुझे शौक है कि मैं जाके बस फिल्म में मेरा कैमरा आया और मुझे सबने देखा। लेकिन जो मैंने किरदार किए उसके लिए मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझे कायल किया कि ये तुम करो, देखो ना ये एडवोकेट है, ये एक पढ़ी लिखी लड़की का किरदार है, तो तुम पे बड़ा सूट करेगा, ये कर लो। मैं कायल होगी। मैंने कहा ठीक है। हाँ, वो करना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा भी नहीं है, अच्छा रोल था। रुखसती में था, गुलाम मोहिउद्दीन के मुकाबले में था। शहजाद रफीक की शहजाद रफीक साहब की फिल्म थी। फिर मेरी पुकार थी, उसमें भी वो परवेज़ राना साहब ने कहा कि इसमें भी वो कॉलेज में पढ़ाती है, पढ़ी लिखी है और उसकी पूरी वो है, तो ये कर लो, टाइटल रोल है, वो कर लिया। फिर उसके बाद एक में डॉक्टर का साइकेट्रिस्ट है, ये भी पढ़ा लिखा किरदार है, सोबर सा है। और इसके अलावा कातिल वातिल का नहीं किया आपने? करना तो चाहती हूँ लेकिन कोई लिखा ही नहीं किया अभी तक। कोई लिखे तो करूँ ना। कातिला डाकू हसीना आई थी, कत्ल वैसी किया तो है, हसीना मैंने आई। ड्रामा सीरियल में किया एक मर्डर। अच्छा। वो साहिल के साथ साथ उसमें एंड में करती हूँ, लेकिन फिल्म में ऐसा भी कोई डू यू अडेप्ट अपने आप को बताती हैं कि ये मैं ड्रामा कर रही हूँ, ये मैं फिल्म कर रही हूँ? डू यू सॉर्ट ऑफ मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करती हैं चेंजेस के लिए उसमें? हाँ बिल्कुल। और चेंज बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। आपको इवन ये कि जब मैं कंपेयरिंग कर रही होती हूँ रेडियो, टीवी, स्टेज, तो मुझे उस फ़र्क का वाज़ेह तौर पर मुझे पता होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा आमतौर पे हमारे यहाँ जो कंपेयर्स होते हैं ना, जो टीवी के कंपेयर हैं वो स्टेज पे आके टीवी की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, या जो रेडियो के हैं वो टीवी पे जाएंगे तो उस तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस वाज़ेह फ़र्क का पता होना चाहिए जो स्टेज, टीवी और रेडियो की कंपेयरिंग में है। अगर आप उस फ़र्क को नहीं जानते तो आप एक अच्छे कंपेयर नहीं बन सकते। इसलिए जब मैं टीवी पे कंपेयरिंग करती हूँ तो मैं और तरह से होती हूँ। जब मैं लाइव कर रही होती हूँ स्टेज पर तो मैं और तरह, थोड़ा बोल्ड होती हूँ, थोड़ा लाइवली, थोड़ा फॉर्मल नहीं होती इतनी ज़्यादा। जब मैं रेडियो पे करती हूँ तो उसमें मुझे अपनी आवाज़ के एक्सप्रेशन को एक्सप्लॉइट करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें मेरा फेस नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत फ़र्क है, ये आपको फ़र्क आपके जहन में मौजूद होना चाहिए। किंदील से अभी हमने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल भी करने हैं, बातें भी करनी है, बट बिफोर दैट वी नीड टू टेक अ क्विक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।